नेस्ले ब्रांड मैगी नूडल्स ने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे हेल्दी वेरिएंट्स भी निकाले हैं। तो चलिए आज हम जो रेगुलर मैगी है यानी कि मैदे वाला जो मैगी है उसको कंपेयर करते हैं आटे वाले मैगी नूडल्स के साथ और ओट्स वाले मैगी नूडल्स के साथ। और आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हेल्थ वाइज और टेस्ट वाइज इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी फूड जासूस पे, तो प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो किसी भी फूड कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है। एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते जो भी पैक पे इन्फॉर्मेशन लिखा होता है उसी के बेसिस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ किसी भी फूड प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले हम कैलोरीज की बात करेंगे। अगर हम रेगुलर मैगी यानी कि मैदे वाली मैगी की बात करें तो उसमें 299 किलो कैलोरी है एक सर्विंग में। लेकिन अगर हम बाकी दोनों की बात करते हैं जहाँ की आटा नूडल में है 314 कैलोरी और ओट्स नूडल्स में है 323 कैलोरीज। तो यहाँ पे सबसे कम कैलोरी अगर आपको एक सर्विंग में मिल रहा है किसी में तो वो है मैदे वाली मैगी। यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि जो पॉइंट है वो मैं रेगुलर मैगी को ही दूंगी। एडेड शुगर की बात करें तो यहाँ पे इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है एडेड शुगर का, क्योंकि बहुत ही मिनिमल अमाउंट में मिलाया गया है। लेकिन फिर भी पर सर्व के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करते हैं तो आटा नूडल में थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर है एज कम्पेयर टू ओट्स एंड मैदा वाली मैगी। क्योंकि मैदे वाले मैगी और ओट्स वाले मैगी दोनों में ही बराबर अमाउंट ऑफ शुगर है तो पॉइंट मैं यहाँ पे मैदा और ओट्स दोनों को ही दूंगी। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको ओट्स वाले में मिलेगा जो एक सर्व में 6.6 ग्राम है, जबकि आटे में अगर आप देखते हैं तो वो है 5.8 और मैदे में सबसे कम है यानी कि 5.6। तो प्रोटीन के मामले में जो पॉइंट है वो मैं ओट्स को ही दूंगी। फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को गौर से सुनिए। जी हाँ, अगर आप फैट कंटेंट कंपेयर करते हैं इन तीनों ही में तो सबसे कम रेगुलर मैगी यानी कि मैदे वाले मैगी में सबसे कम फैट है और सबसे ज्यादा फैट अगर आप देखेंगे तो वो ओट्स वाली मैगी में है। जो पर सर्व है वो रेगुलर मैगी में 11 ग्राम मिल रहा है जहां आटे वाले में 11.7 ग्राम है और ओट्स वाले में सबसे ज्यादा है यानी कि 12.5 ग्राम। अगर फैट कंटेंट की भी बात करें तो सबसे कम फैट रेगुलर मैगी में ही है, तो ये मैदा वाला मैगी ही पॉइंट ले जा रहा है। अगर हम सैचुरेटेड फैट की भी बात करें यानी कि बैड फैट्स की बात करें तो वो सबसे कम मैदे वाली मैगी में है। जो मैदे वाली है उसमें 4.8 ग्राम सैचुरेटेड फैट है और बाकी में 5.2। सैचुरेटेड फैट भी मैदा वाली मैगी में कम है तो पॉइंट में मैदा वाले मैगी को ही दूंगी। मेन इंग्रेडिएंट यानी कि कौन सा आटा मिलाया गया है अगर हम उस बेसिस पे कंपेयर करें, जो रेगुलर मैगी है वो सिर्फ मैदा में बनाया गया है, उसमें कोई और आटा नहीं मिलाया गया है। आटे वाली जो मैगी है वो 100% आटे से बनाई गई है, उसमें मैदा या कुछ और तरह का फ्लावर नहीं मिक्स किया गया है। अगर हम ओट्स की बात करें तो उसमें 40.4% ओट्स मिलाया गया है और 1.6% मक्के का आटा वो मिलाया गया है। यानी कि हम ओट्स के आटे को और मक्के के आटे को अगर हम मिक्स कर दें तो 42% इस्तेमाल किया है ये दोनों आटे को मिला के, और बाकी का जो 58% बचता है वो मैदा है। और ये जो मैदे का परसेंटेज है ये प्रोडक्ट पे मेंशन नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे ओट्स नूडल को हेल्दी समझ के खरीद रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इसमें भी 58% मैदा मिलाया गया है विच इज नॉट हेल्दी। अगर आप यही समझ के इसको खरीद रहे हैं कि ये ओट्स होगा इसमें 100%, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होल इंग्रेडिएंट में क्योंकि इसमें 100% आटा इस्तेमाल किया गया है तो पॉइंट यहाँ पे मैं आटा वाले नूडल्स को दूंगी। तीनों ही मैगी में आयरन बराबर तरीके से मिलाया गया है यानी कि आप कोई भी मैगी खाते हैं आपका 15% आयरन रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। आयरन कंटेंट तीनों में सिमिलर है तो पॉइंट किसी को नहीं मिल रहा। अगर आप फाइबर कंटेंट की बात करें तो आपको ऐसा लग रहा होगा ओट्स में सबसे ज्यादा फाइबर है तो मैगी जो ओट्स वाली है उसमें सबसे ज्यादा फाइबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जो फाइबर है वो हमारे आटे वाले नूडल्स में है जो पर सर्व में 3.6 ग्राम दे रहा है और उसके बाद नंबर आता है ओट्स का जो 2.9 पर सर्व है और सबसे कम जो फाइबर है वो है मैदे वाले में जो 2.5 है। इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट मैं आटे वाले नूडल्स को दे रही हूँ। अगर हम प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो सारे प्रिजर्वेटिव्स ऑलमोस्ट सिमिलर तरह के हैं तो यहाँ पे ये मैं पॉइंट किसी को नहीं दूंगी। सोडियम कंटेंट की बात करें तो सोडियम भी तीनों में सिमिलर अमाउंट में है और जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि सोडियम कंटेंट इतना ज़्यादा हाई है कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनका जो सोडियम इंटेक होता है 1 से 3 साल के बच्चों का वो है 590 mg और
4 से 6 साल के बच्चे का होता है 1010 mg। तो सबसे कम सोडियम आटे वाले में है, यानी कि 1 सर्व में 803.3 mg सोडियम आपको मिलेगा। उसके बाद आता है मैदे वाले मैगी का नंबर, उसमें जो सोडियम कंटेंट है स्लाइटली हायर है, वो है 820.6 mg। और सबसे ज्यादा सोडियम जो है वो ओट्स वाले में है 887.6 mg। सोडियम कंटेंट में भी आटा को ही पॉइंट मिलेगा क्योंकि सबसे कम सोडियम कंटेंट आटे वाले में ही है। अगर आप हेल्थ क्लेम की बात करें तो आटा और ओट्स न्यूट्रिलिशियस वाले में आता है, यानी कि न्यूट्रिशन के साथ साथ डिलीशियस भी है, इनका ये मतलब है। अगर आप नॉर्मल मैगी को देखेंगे तो उसमें ऐसा न्यूट्रिलिशियस नहीं लिखा गया है, यानी न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई क्लेम नहीं है। अगर इंग्रेडिएंट क्लेम की बात करें तो इसमें मैदा डाला गया है, इस वजह से कोई इंग्रेडिएंट क्लेम पैक के ऊपर नहीं है। लेकिन अगर आप ओट्स का देखते हैं या फिर अगर आप आटे का देखते हैं तो दोनों पे ही क्लेम किया गया है ओट्स एंड आटा। लेकिन एक चीज और है कि ओट्स में बस 40% ओट्स मिलाया गया है, उस चीज का कोई क्लेम ऊपर नहीं डाला गया है। इससे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जो है 100% ओट्स यूज किया गया, लेकिन अब आपको ये वीडियो देखने के बाद पता है कि इसमें 100% ओट्स नहीं है। इनफैक्ट जो ज्यादा अमाउंट है वो मैदा का इस्तेमाल किया है जो 58% है। अगर हेल्थ क्लेम्स की बात करें तो ओट्स पे हमें लगता है कि सबसे ज्यादा हेल्दी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मिसलीडिंग है, तो इसको मैं निगेटिव में मार्किंग करूंगी। अगर आप मैगी का पैक देखते हैं तो नूडल्स भी अगर उसमें जो शो किया गया है उस पे भी बहुत सारे वेजीज शो किए गए हैं कि आप उसमें वेजीज डाल के ही खाएं, इसका ये प्रमोशन कर रहा है पैक। और ऐसा जो विजुअल्स है वो तीनों ही पैक में है। इन तीनों ही प्रोडक्ट में GDA भी दिया गया है, यानी कि आप कितना एनर्जी, टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट या शुगर या सोडियम ले रहे हैं एक दिन में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। अगर हम विजुअल्स की बात करें, यानी कि पैकेट कैसा दिख रहा है, तो तीनों पे ही बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ नूडल्स बनाया गया है, तो यहाँ पे भी पॉइंट में किसी को नहीं दूंगी क्योंकि तीनों में ही सिमिलर काइंड ऑफ विजुअल्स हैं। टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मुझे सबसे अच्छा लगता है जो रेगुलर मैगी है, उसके बाद आटा वाला, उसके बाद ओट्स वाला। ये सबका इंडिविजुअल प्रेफरेंस हो सकता है। अगर हम प्राइस भी कंपेयर करते हैं तो एक पैक रेगुलर मैगी का 20 रुपए का है, जबकि आटा 22 रुपए का है और ओट्स 25 का है। तो आप खुद ही जान सकते हैं कि आपको इन तीनों में से कौन सा मैगी लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉइंट मैदे वाली मैगी को मिला है। इन तीनों में सबसे कम अनहेल्दी मैदा वाला ही मैगी है, और अगर आप इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स मिला के ले रहे हैं तो ये फिर भी आपके खाने को थोड़ा सा बैलेंस कर देगा। मैदे वाले से थोड़ा ज्यादा अनहेल्दी आएगा आटा वाला, और सबसे ज्यादा अनहेल्दी अगर इन तीनों में कोई है तो वो है ओट्स नूडल्स, क्योंकि इसमें सोडियम कंटेंट भी हाई है, कैलोरीज भी हाई है, और फाइबर भी इतना ज्यादा रिमार्केबली डिफरेंस नहीं है बाकी इन दोनों से। साथ ही साथ सैट फैट में भी ज्यादा है। एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको यहाँ पे यही कहूंगी कि जो भी 5 साल से छोटे बच्चे हैं या प्रेग्नेंट लेडी हैं या जिनको सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे रखा गया है, उनको इस तरह के मैगी या किसी तरह के बाहर के नूडल्स नहीं दे, क्योंकि उनमें सोडियम कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है और फैट कंटेंट भी हायर साइड पे ही होता है। एडल्ट फिर भी ले सकते हैं इन मैगी को एज अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट, बट ऐसा भी नहीं है कि इन नूडल्स को आप डेली खा सकते हैं। वीक में 1 से 2 बार खाएं, वो आपके लिए ठीक रहेगा। और हाँ, जाते जाते मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके ओट्स वाली मैगी खा रहे हैं ये सोच के कि इसमें आपको ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे बेटर है कि आप रेगुलर मैगी या फिर आटा वाली मैगी खाएं, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा अगर आप कंपेयर करते हैं इन तीनों को। और हाँ, इन नूडल्स में वेजिटेबल्स मिलाना ना भूलें। तो कैसी लगी आपको मेरी कंपैरिजन वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, foodjasoos.mera.link पे जाकर के आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट भी हो सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और साथ ही साथ फूड जासूस को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें।